हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो लेके आया हूँ आपका फेवरेट प्रोग्राम घर घर बिग बॉस। तो शुरू करते हैं। इससे पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो चलिए सबसे नमस्ते जी मैं सोच रहा अभी बिग बॉस सीजन 19 के लिए अम, ये अभिषेक दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। अश्नुन जो समझती हूँ, हम लोग सब कुछ बात कर ली। कितने बार अब बिग बॉस के रूल्स अब तोड़ोगे? हद है या नहीं? फिर किसके लिए अब बिग बॉस आए थे? वो ये दोनों जानबूझकर किया है ये लोग, अभिषेक। और वो समझता है वो बहुत शाना है या स्मार्ट हो, जो भी है। इसने बैल बुद्धि कोई कम, मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन इसने थोड़ा स्मार्टनेस, ओवर स्मार्टनेस दिखाई। और इसकी वजह से बाकी सब नॉमिनेट हो गए। नॉमिनेशन को छोड़ो, पर जिस तरह पहले मैं गौरव को थोड़ा गलत समझती थी, या 50-50 पूरी तरह सही नहीं है और पूरे गलत नहीं है, लेकिन जो गलती हुई है उन्हें एक मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं वो नॉमिनेशन से कोई फ़र्क नहीं है। नॉमिनेशन ज़्यादा पूरा घर का काम ये दोनों करेंगे। बाकी लोग ज़्यादा ड्यूटी नहीं करेंगे, थोड़ा करना है बस, ज़्यादा नहीं। इन लोगों को पूरा बर्तन मांजना है, गार्डन एरिया करना है, लिविंग रूम वो जो भी है, और चॉपिंग भी करना है। चॉपिंग तो जी के कर सकते हैं, लेकिन वो बाथरूम साफ, ये दोनों एक्स्ट्रा ड्यूटीज और दो। जान में हथेली आ जाएगी, क्योंकि घर का काम इतना आसान नहीं है। आपके फिजिकली आप चैलेंज हो जाओगे। ठीक है, खाना बनवाने में मदद ये दोनों करेंगे। पनिशमेंट ऐसा होना, दंड ऐसा होना चाहिए जैसे आपको चुभे हो, वो चुभना होना ज़रूरी है। नॉमिनेशंस को वैसे भी नॉमिनेशन हफ्ते में एक बार किसी ना किसी, ये दोनों का कोई नॉमिनेट कर दें कि अगर कोई बचाना है तो वो बचा भी सकते हैं, ये दैट वो हमेशा रहेगा। पर नॉमिनेशंस कुछ नहीं है, बस दंड ऐसा देना चाहिए कहा कि वो चुभे। इसलिए एक हर एक को मौका मिलना चाहिए। ये कितना घटिया भाषा इस्तेमाल करता है अमल, उसको क्या दंड मिला है? हमेशा वो सोता रहता है, उसके लिए कैसा अलाउड है दंड इतने सोने के लिए? हाँ, वो सही था? डबल स्टैंडर्ड्स हद है या नहीं कोई? क्योंकि देखो, किसी ने बोला था और मुझे भी यकीन है कि दो लड़ाई करने में और फसाद की जज, मतलब एकदम ऊपर के ऊपर अगले इतना वो लड़ाई क्रिएट करते थे, लड़ाई झगड़ा जानबूझ कर कड़ा करते थे। देखिए, जो मुद्दा नहीं है वो मुद्दा बनाते थे। नेहल दोनों चले गए तो बिग बॉस ने बाजी मार ली। उनको पता था कि मृदुल इतना नहीं बोलेंगे, वो मौका देंगे, और कोई गलती नहीं थी, पर उनकी गलती थी, गलती नहीं, ब्लंडर। और फरहाना को भी कितना वीडियो क्लिप दिखाए थे ये लोग। ठीक है, अनजाने में हुआ है गलतियां, वो भी कहा है बिग बॉस। तो ये तो इमेच्योरिटी था ना यशनूल को, दिमाग है ये नहीं। अभिषेक जानबूझ करता था, पर अश्नु नहीं। पर अश्नु की मैं समझ बेवकूफ़ी और या इमेच्योरिटी। इसने अच्छे से, उसने कहा था, जीके ने बहुत सही कहा। उसने एक पिता या बड़े भाई जो भी हो, एक बड़े डांटते हैं ना छोटों का, अगर ऐसा हुआ तो अच्छे से डांटा था, बाहर आके सबके सामने नहीं। उसको गलती का एहसास होना चाहिए। रैंडम ऐसे बात क्यों नहीं?
ये तो नेशनल टेलीविजन आना ही था। वैसे भी सबका एक पास्ट होता है, गलती या अनजाने में हुई या जानबूझ कर हुई, हमेशा कुछ ना कुछ पास्ट होता है। कोई चाह के भी नहीं बताना, जब बताना पड़ता है, क्योंकि वैसे भी आने वाला है भाई। एक लड़की, 2 लड़के आने वाले हैं, तीनों वाइल्ड कार्ड। ऐसे सुनने में है कि उसका एक्सटेंशन उनके एक्सटेंड हुआ है, उनका जो मतलब हुआ है, मतलब हुआ था, मतलब एक्सटेंशन हुआ था, जो दिसंबर के बजाय जनवरी फर्स्ट वीक या मिड वीक, ऐसे सुनने में आया है। ज़्यादातर ऐसा हो सकता है। तो देखिए, तो आज जीके के नाम पर है ये, और ये लोग, और कुजुनिका कौन से लॉयर, उसको तो डर गई, क्योंकि किसी ने बताया कि वो डर चुकी है। उसके एक बार इनिशियल थोड़ा बिग बॉस ने बचा दिया था, बाकी ये लोग नहीं बचा पाए। एक बेटा आया था, फिर लोग ने बचाया था थोड़ा सा, वैसे से निकाल दिया था उसने। ये वैसे भी कंटेंट यही, गलत हो सही हो, और खुद वकील है। और शहबाज, उसको पता है, उसको जोक्स उसके काम नहीं आ रहे हैं अभी चुटकुले उसको काम नहीं आ रहा, अभी बता रहा है अभी, तो यही पलटवार कर दिया था। जो बातों में आप जी को हरा नहीं सकते, और एक बार तय कर दिया कुछ करना है तो करना ही है। हर मुद्दे में हर बार ये साथ दिया था। कौन सा ग्रुपिज्म, अगर ये भी हो, शाबाश बाबू, उनको भी मौका मिला था ना दूसरी बार, जाने अनजाने में हुआ था ना, तो इनको भी मिलना चाहिए। ठीक है, मैं समझती हूँ, पर दंड भी ऐसा मिलना चाहिए ताकि उसको चुभना चाहिए उसको। सुचि जी, कह सकते हैं आप बैल बुद्धि वाला ही काम किया था, तो इसके लिए बैल बुद्धि कहना लाजमी है। और बात जो आपने कहा कि इस तरीके का दंड देना चाहिए था, मगर बिग बॉस वैसा दंड देना ही नहीं चाहते थे। बिग बॉस चाहते थे क्योंकि ऐसी चीज करें जो घर में खलबली मच जाए। उनको दंड देना बिग बॉस का मकसद ही नहीं था। तो बाकी बात आपकी सही है, ये बिग बॉस के घर में सबसे ज्यादा रूल्स तो अमाल ने तोड़े हैं, तो अमाल को आज तक कौन सी सजा मिली है। तो थैंक यू सो मच सुचि जी, आगे बढ़ते हैं। तो आगे ख्याति जी का ऑडियो चलाई गई, सब कुछ दिखाया गया। जब तुम्हें बिग बॉस वार्निंग दे रहे हैं, 3 बार वार्निंग दी, तो तुम लोगों को तो उनके नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। रूल्स फॉलो करो, तोड़ो मत। आ गया गौरव खन्ना फ्रंट फुट पर। जो लोग बोल रहे थे ना बैक फुट पे खेल रहा है, अब देखो गौरव खन्ना का जलवा। और गौरव ने आज अशनूर को भी सही डांटा है, एक फादर फिगर की तरह, और उसने भी चुपचाप सुना, जो बहुत अच्छा भी लगा। और उसने मानी कि हाँ, मुझसे गलती हुई, हमने गलत किया। गलत इरादा दोनों का नहीं था, लेकिन गलती हो गई, क्योंकि वो पूल में जिस तरीके से हंस रहे थे, हमने बात कर ली, वो गलत था। आज तो गौरव छा गया, किसी को भी फायदा नहीं उठाने दिया मृदुल का और उसके फैसले पर, और इन लोगों के फैसले पर भी जवाब नहीं देने दिया गौरव ने मृदुल को। तुम्हारा फैसला सही है और तुमने बिल्कुल सही किया, किसी को भी यहाँ पर सफाई देने की जरूरत नहीं है। शहबाज ने कहा तेरी मौसी का लड़का है, तो हाँ है मेरी मौसी का लड़का। और कुनिका को भी जवाब दे दिया गौरव ने। कुनिका को भी बोल दिया यू क्यों क्वेट, मैं क्यों चुप रहूं, तुम चुप रहो। वो क्यों सुने तुम लोगों का। कल पूरी तरह मृदुल का साथ दिया है गौरव ने, बहुत अच्छा लगा। और अभिषेक को भी बोला कि अब तू चुप रहे, ये लोग 2 दिन चढ़ेंगे, तू कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। और अब ये लोग 2-3 दिन यही नाटक करेंगे। जो अशनूर से भी कहा कि बच्चों की टीम चला रहा हूं मैं, सच में मेरी बच्चों की टीम है। अब आया शेर दहाड़ते हुए, अब बोलो कि गौरव खन्ना बैक फुट पे खेलता है। आज कुनिका बोलेगी तेरा काका लगता है, तू मृदुल का काका है, तो हाँ हूं मैं काका। अगर तुम लोग शरीफ हो
और तुम्हारे मन में खोट नहीं है तो फिर नॉमिनेशन से डर क्यों लग रहा है? लेकिन कुनिका को डर है क्योंकि वोट कौन करेगा? अब देखते हैं कौन कितने पाने में है और किसको कितने वोट मिलते हैं। हमारा शेर तो सेफ होकर ही रहेगा। सबसे पहले कचरा गैंग पर तो पहाड़ टूट पड़ा नॉमिनेट हुए तो। जब शहबाज ने कहा मेरी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, मुझे वोट कौन करेगा, तो उस दिन से सिद्धार्थ शुक्ला का नाम क्यों ले रहा था, बड़ी बड़ी डिंगी क्यों हाँक रहा था? कुनिका, शहबाज, अमाल, नीलम, तानिया, इन सबको डर लग रहा है गौरव से, क्योंकि हर बार गौरव नॉमिनेट होता है और सबसे पहले फर्स्ट वही सेफ भी होता है। आज गौरव ने दिल जीत लिया। कुनिका होती कौन है? कैप्टन मृदुल से रिजाइन लेने वाली। तू होती कौन है? और बिग बॉस कोई पागल तो है नहीं कि उसे कैप्टनसी से रिजाइन करने के लिए बोल देंगे। तू फट्टू थी इसलिए तुमने रिजाइन किया था, मृदुल नहीं है। जब वो उसने बोला ना कि मृदुल से कहिए बिग बॉस कि वो रिजाइन दे, तब मुझे लगा कि बिग बॉस ये ना बोल दे कि कुनिका आप ही ये सोच चलाइए, मैं छुट्टी पर जाता हूँ। कल आपके नवीन सर और मेरे दोनों के आइडिया मिलते जुलते ही थे। अभिषेक ने एक बात सच कही कि मैं गौरव भाई से, प्रणीत से, मृदुल से, मालती से और फनाना से माफी मांगूंगा, लेकिन इन लोगों से माफी क्यों मांगू? और सही भी है ना कि वो अपनी टीम से माफी मांगेगा लेकिन उन लोगों से नहीं मांगेगा। और छोले बनाए, लड्डू बनाए, उसका क्या एहसान जता रही है क्या कुनिका? तो अभिषेक ने बोला था कि मेरे लिए बनाओ, खुद ने बनाया ना, खुद ही खाना निकालती है, कैसी औरत है। और बोलती है रसोई जाए भाड़ में। तो फिर तो किस तरह की गृहिणी है जो रसोई को पूछती है और खुद ही बोलती है कि भाड़ में जाए, उसी का तिरस्कार करती है। कल कुनिका ने साबित कर दिया कि वो शेरनी नहीं लोमड़ी है। सबको कितना डर लग रहा है नॉमिनेट हो गए हैं तो। अब दिखेगा कि किसको कितने वोट पड़ते हैं, क्योंकि डर तो इन लोगों के मन में बहुत है। कल बिग बॉस को कुनिका की बात मान लेनी चाहिए थी, उस अकेले को नॉमिनेट कर देना चाहिए था, तब पता चलता। शहबाज के आने के बाद ही इस कचरा गैंग का बेड़ा गर्क हो गया है। इन लोगों के कोई गेम ही नहीं दिखती है, सिर्फ चुगली करने के अलावा और कुछ नहीं करते। और कल रात को भी लाइव देखा मैंने, कुनिका बोल रही है कि ये 5 लोग मुझसे माफी मांगेंगे तब मैं किचन में जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। तो मत जाना, मास्टर शेफ गौरव खन्ना है खाना बनाने के लिए, तेरी जरूरत नहीं है। कल मालती ने खूब मजे लिए जब बिग बॉस ने कहा कि आपका 50% राशन कट गया है, तब उसका टेबल पे हाथ मारना, और वो इन सब का मजे ले रही थी, उसे इतना भी टेंशन नहीं है, वो नॉमिनेट हुई है तो। और अब उसने गौरव का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। आज भी किचन में प्रणीत, गौरव, मालती, यही लोग खाना बना रहे थे। कल गौरव ने सही कहा, ये है असली शहबाज का चेहरा। अब तक सिर्फ मुखौटा लगाकर बैठा हुआ था, अब आया असली चेहरा सामने। बेबी का प्लान था कि अश्नूर और अभिषेक को नॉमिनेट करने का, लेकिन गौरव खन्ना ने उस पर पानी फेर दिया, क्योंकि वो अपनी टीम का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही प्रणीत छोड़ेगा। कांड ऐसा करो कि हम बच जाए और सारा घर फूड पे। वाह अभिषेक, क्या प्लानिंग की है तुमने। गौरव ने कल सही कहा, 4 गियर लग गया है, अब कुर्सी की पेटी बांध लो, प्लेन उड़ने की तैयारी में है। और अब हमारा गौरव भी फ्रंट फुट पर आ गया। फरहाना एंड मालती दोनों ही गौरव से इम्प्रेस हुई है, और अच्छा किया मालती ने नेगेटिव ग्रुप को छोड़कर पॉजिटिव ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। कल का एपिसोड सुपर डुपर हिट था। गौरव खन्ना इज बैक। बाय गाइस, गुड नाइट। यस कहती जी, गौरव इज बैक, डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। बैक भी बहुत अच्छे से बैक आया। और आपने सही कहा कि कुनिका कौन होती है? इस्तीफा मांगने वाली, रिजाइन मांगने वाली। तो वो कुनिका का साफ साफ ड्रामा था। कुनिका सबसे ज्यादा डरी हुई थी नॉमिनेशन से, क्योंकि कुनिका के जाने के चांसेस ज्यादा हैं।
बट कुनिका तब ड्रामा कर रही थी क्योंकि उसको पता था अब तो बिग बॉस सुनेंगे नहीं, है ना। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, वर्षा जी का ऑडियो सुन लेते हैं। नवीन सर जी, अंजू जी, आपको और मेरी सारे फ्रेंड्स को वर्षा का नमस्ते। घर घर बिग बॉक्स में कल का बहुत अच्छा था, कल बहुत छा गया भाई गौरव खन्ना, और बहुत अच्छा सी मज़ेदार था। सबसे पहले तो उनकी वो आपस में बातें वो सब चल रही थी, फिर जब जैसे उनका अशनूर और ये अभिषेक ने जो गलती की है वो माइक को निकाल के वहाँ पे जो उन्होंने किसी वो एक लहजे से, मुझे लगा था कि मजाक है, मुझे मजाक लगा, पर जब बिग बॉस बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि अशनूर अभिषेक, फिर भी वो मस्ती करे जा रहे थे, वो उनकी मस्ती थी पर उनका लेने के देने पड़ गए। अब बिग बॉस ने कहा कि जो सीधे सीधे नॉमिनेट होते हैं, पर घर की सरकार है इसलिए सब। तो यहाँ गौरव ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया कि दोस्ती निभा गया आज गौरव खन्ना दोस्ती निभा गया। बहुत बार हमने देखा कि अशनूर, हमेशा मैंने देखा उसको बुराई करते हुए, बातें करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए, बहुत बार इन्होंने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी इनका गौरव कभी रहा नहीं। और कभी कभी ऐसा लगता है देख के कि हो जाना देना था गौरव नॉमिनेट, कभी ना कभी तो नॉमिनेट होना है। अगर दोनों जोड़ी जुड़ती है तभी प्रायोरिटी भी बन पाओगे किसी के, नहीं तो ये दोनों अपने आगे तो किसी को रखते नहीं। कैप्टनसी पे भी हमने देखा, तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है, पर फिर भी बहुत अच्छा लिया स्टैंड अपने दोस्तों के लिए, अपने टीम के लिए, अपने ग्रुप के लिए, बहुत अच्छा और बहुत डटे रहा भाई, वो हमेशा बहुत अच्छा रहता है। चमचे वाले उसमें भी जैसा देखा था कैसे ये था, अच्छा लग रहा है। गौरव फॉर्म में आ रहा है धीरे धीरे। अब तो लगता है भाई आज जब वो कुर्सी पर बैठ के बोलता है ना, तो ये कुर्सी तो मैं अपने घर ले जाऊंगा, तो आगे में गौरव खन्ना ही ट्रॉफी लेके जाएगा। और जो अभी रिकैप में दिखाएंगे वो भी मज़ेदार है कि कैप्टन बनने का वो भी निकलेगा, उसमें देखते हैं अभी आगे क्या होता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच। वर्षा जी, आपकी ये बात तो सही है कि जीके को अभिषेक और अशनूर कभी जो है प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, और जीके ने फिर भी जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया। मगर ये पब्लिक यही तो चीज देखती है कि देखो ये कितना अच्छा आदमी है, यही अच्छाई गौरव को ट्रॉफी की तरफ लेके जाएगी। तो बाकी जो कुर्सी पे बैठा, तो वो तो आपने खुद ही कह दिया कि जिस तरीके से बैठा था कुर्सी पे, लगता था कि ट्रॉफी तो भाई लेके ही जाएगा। थैंक यू सो मच वर्षा जी। तो दोस्तों, ये थे आपके ऑडियो वीडियो घर घर बिग बॉस प्रोग्राम में। तो जिसने भी और किसी ने, मेरे दोस्त ने, मेरे मित्र ने, मेरे दर्शक ने भेजना है ऑडियो वीडियो, तो भेज सकते हैं। नंबर है 9833 15553। थैंक यू सो मच।